नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर आज हम सियासी चौक का जो मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा। कहने के लिए कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ऐसा ही कुछ यूपी में देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव में। ऐसे में जनता की क्या प्रतिक्रिया है, सीधा जनता से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए सियासी चौक पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हुए जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्योंकि आरएलडी के साथ पहले ही समझौता हो चुका है, 7 सीट आरएलडी को दी गई हैं, तो वहीं कांग्रेस को अब 11 सीटें दी गई हैं। कहने के लिए कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, लेकिन 11 सीटों पर ही उसको सब्र करना पड़ रहा है। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। अंशु पराशर मेरा नाम है। पराशर जी, क्या कुछ कहेंगे 11 सीटें कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में? आज़ादी के बाद विधान परिषद में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस शून्य है और विधानसभा में 1 सीट है। 11 सीट पे लड़ लो, चाहे कांग्रेस 40 सीट पर लड़ लो, कांग्रेस का खाता खुलना नहीं है। भाजपा 80 में से 80 सीटें जीतेगी। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। कहने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी अगर उसका वजूद यूपी में हम देखा जाए तो कहाँ आप उसको देखते हैं? 11 सीटें क्या वाकई डिजर्व करती हैं? नहीं, ये उनका विषय है। कांग्रेस पे आज की डेट में 523 लोकसभा में पूरे 523 सीटों पे प्रत्याशी नहीं है। आज 70 साल पुरानी पार्टी धीरे धीरे एक परिवारवाद के कारण खत्म होने जा रही है। कुछ है प्लान कांग्रेस का? बता दीजिए आप भी। कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है? कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास ऑप्शन है कुछ? नहीं है, सब खत्म है। सब खत्म है, चाहे 11 सीट मिले। जब स्टोव के ऊपर वो रखे जाएंगे कोयले तो क्या होगा? स्टोव कौन है और कोयला कौन है, ये और बता दीजिए। तो राहुल से पूछो। आप किस तरह से देखते हैं? खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का आपकी बार। खाता भी नहीं खुलेगा? खाता भी नहीं खुलेगा। 11 सीटों में से कुछ भी नहीं मिलने जा रहा। जीरो 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 जीरो। हालांकि डबल जीरो होती है, ट्रिपल जीरो लगा दी इन्होंने। और भी बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम अनुज देओल है। अनुज जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं देखता हूं कि इनका जो गठबंधन है उसमें 2-3 सीट इनकी रहेंगी, बाकी 100% जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है यहाँ पे वो बहुत अच्छे काम कर रही है और इसलिए उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आज का जो विषय है, बड़ा हंसी का पात्र कांग्रेस पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी है और उसे मात्र 11 सीटें, क्योंकि जिसके साथ गठबंधन किया है उसको भी विश्वास है कि ये जीतने वाले नहीं हैं। यूपी में इनका कोई जनाधार नहीं है। लोकदल को इन्होंने 7 सीटें दी और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी जिसको कहा जाता है, पिछले 70 साल जिन्होंने राज किया, इस देश को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद इन्हें 11 सीटें दी गई। आज ये हंसी का पात्र बने हुए हैं। इससे शर्मनाक बात कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हो ही नहीं सकती। अखिलेश ने कर दिया है ऐलान, कांग्रेस का कोई और है प्लान? लगता है नहीं भैया, आग लग गई कांग्रेस में, तो आग लग गई, बौखला गई कांग्रेस गई। सर्दी में आग लगा रहे हैं आप तो, गर्मी लगा रहे हैं। गई मानते हैं? लड़ाई कोई तय नहीं है, सब एक तरफा है। ना सभा का खाता खुलता है, ना कांग्रेस से खुलता है, सब जीरो उड़ा सन्नाटा है। बीजेपी जीतेगी, 80 का 80 जीतेगी। 72 से 80 होगी, पीछे 72 बता रहे थे। 8 सीटें विपक्ष को दे दी थी। थोड़ा गलत कह दिया उन्होंने, थोड़ा एरिया कम देखा है, हमने पूरा एरिया देखा है। बीजेपी कार्यकर्ता है। खाता नहीं खुलने वाला, ये सत्यता है। 100% खाता नहीं खुलने वाला उसका। देखो, कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाई जाती है अपने आप में, उसको अखिलेश ने गठबंधन करके 11 सीटों पे ही निपटा दिया है। अब ये कांग्रेस को ये 11 सीटों में से 1-2 सीट मिल जाएगी, ठीक है, अगली बार से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा इसका। और ये बात आरएलडी की, उसको 1-2 सीट पे रहेगी, बाकी 75 सीट भाजपा के खाते में पूरी बहुमत से आ रही है। चुनाव तक गठबंधन कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल अपने आप में। ये टूट जाएगा गठबंधन। सीटों की लड़ाई पे गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस 11 पे मानने के लिए तैयार रह जाएगी, 7 पर आरएलडी मानना पड़ेगा, उसका कोई जनाधार नहीं है यूपी में, उसका कुछ है ही नहीं। 11-2 या 20-2 जीरो पे आनी है। भैया, आपका नाम बता दीजिए। आप? मेरा नाम कमलकांत तंवर है। तंवर साहब, क्या लग रहा है, कांग्रेस 11 सीटें यूपी में? एक आध बस, मुश्किल से, वो भी एक आध बस। अब 1 रखो या 0 रखो, ये सही नंबर बताओ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ 000 था, फिर वो बढ़ गई, थोड़ी 2 हो गई, फिर बड़ी, फिर 5 हो गई। हमारी बीजेपी पार्टी 80 सीटों से जीत रही है। एक आध सीट जा सकती है सिर्फ, ठीक है, हमारी बीजेपी आ रही है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। शशिकांत मित्रा। शशिकांत जी, आप भी बता दीजिए, आपका क्या ओपिनियन है? अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन है जाने के लिए? नहीं है, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। वो अकेले चुनाव लड़ेगी फिर कांग्रेस, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी कोई आएंगे नहीं, सरकार भाजपा की बनेगी।
अच्छा, बड़े छोटे में उलझा इंडिया गठबंधन, बीजेपी को सिंहासन फिर मिलेगा, एक सवाल ये है, कंफर्म है? बिल्कुल 100% कन्फर्म है, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। कितनी? कई जगह तो 400 पार नारा लग रहा है। नहीं 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 400 के आसपास पहुँचेगी जरूर। 350 पार 350 तो पार हो चुकी है पहले ही, पहले ही हो गई है। क्योंकि युवा वर्ग भी जो आजकल है वो भी वोटर, नया वोटर जो आया हुआ है योगी जी और मोदी जी को, उसमें सुरक्षा अपनी वो ज़्यादा मांगते हैं। मैं अपनी बच्ची को भी लेकर रात में जाता हूँ खाटू श्याम मंदिर पे, तो अब कोई बिना डर के मैं 12-1 बजे 2 बजे तक में स्कूटी में मैं लेकर आता हूँ उसे, मुझे कोई डर नहीं है अब। इसी से बच्चों का हम, इसी से मोदी और योगी जी को हम अपना सम्मान देते हैं। नरेंद्र कुमार बब्बी। बब्बी साहब आप भी बता दीजिए बाबूजी किस तरह से? पता है कि क्या होना है, नहीं आपको भी सारे पता क्या होना। अलग अलग जो क्या नाम है टटोल का आप पूछ रहे हैं क्या है कैसे है, ये सबको पता है कि 400 पार होनी है। आपके 400 पार बिल्कुल होनी है, 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। पीछे के 10 साल का रिजल्ट दे, जैसे राम चले थे ना, वहाँ से क्या नाम है अपनी नगरी को छोड़ के अयोध्या से रावण के राज को जो सुपड़ा साफ कर दिया था, ऐसे ही मोदी जी ने बिल्कुल बजा दिया। अब सबका सुपड़ा साफ करके फिर सिंहासन संभालेंगे। भैया मोदी जी को तो दोबारा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए जनता आतुर है। और बात कांग्रेस की करें तो यूपी की हम बात दोबारा कर लेते हैं। यूपी में जो 11 सीटें दी गई हैं गठबंधन की तरफ से, उसमें कितना देखते हैं? 4 सीट ही मुश्किल आएंगी, बाकी लगता तो है नहीं कुछ। 2-4 सीटें ही मुश्किल से आएंगी। अच्छा, हम देखें यूपी और बिहार की सीटों को मिला दें तो उसमें कितना एक बड़ा संकट है। बिहार में भी कुछ नहीं है, बिहार में बड़ा संकट विपक्ष के सामने है। हाँ वो बिल्कुल है, बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल है। विपक्ष तो बस अब क्या कहें विपक्ष के बारे में। बीजेपी मान के चल रही है 111 सीटें तो कम से कम। वो यूँ कहेगा नु भाई क्या नाम है यार, ये हमारी बुराई कर रहे, तो ये अब सब जानते तो हैं ही एक दूसरे को, वो वाली बात है। तो बाकी आपको भी पता सारा बात, अब ये खत्म हो लिया। अभी क्या नाम है, ये विपक्ष जो खत्म है 0/0 हमारे हिसाब से तो 0/0 नंबर ही नहीं दे रहे हैं, ऊपर नीचे का कुछ बात ही नहीं, 0/0। आप भी बता दीजिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलवा सिंह कश्यप है। क्या कहेंगे कश्यप साहब? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से राम लहर पूरे देश में इस टाइम चल रही है, उसके तहत और मोदी लहर साथ में दो ये ऐसी सुनामी पैदा करेंगी जो विरोधी कहीं नहीं रह पाएंगे। भगवा में पूरा इस समय देश हुआ है और यूपी में जो बात चल रही है गठबंधन की सीटों को लेकर, तो कोई 2 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। हालांकि चुनावी नतीजे ही बताएंगे कितनी सीटें मिलेंगी। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। आपका नाम? प्रदीप सेंगर नाम है। कितनी सीटें देख रहे हैं? कांग्रेस को 11 सीटें मिलने के बाद कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है 11 सीटों पर? 11 सीटों पर एक चुनाव लड़ती है, पहले तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, अब उसे 11 सीटों पर सफर करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन 11 मिलेंगे नहीं, उसमें 3 या 2 का हम लेके चल रहे हैं कि 3 या 2 में ही सीट मिल पाएंगे। उससे ज़्यादा 3 सीट मिल जाएंगी कांग्रेस को, मान रहे हैं आप? हाँ मान रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह है भाई, ऐसा नहीं कहा जाता इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन हाँ ये कि 2 या 3 सीटों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जीत तो मोदी की ही होगी, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, जीत मोदी की होगी। देखिए संतुष्टि दी है इन्होंने, थोड़ा सा दिलासा दे दिया है कांग्रेस को कि आप परेशान ना हो, निराश ना हो, 2-3 सीटें आपको मिल जाएंगी। आप क्या कहेंगे? राकेश मित्तल जी, कितनी सीटें देख रहे हैं कांग्रेस की? कांग्रेस के 1 या 2 सीट से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। आप भी 1 या 2 सीट देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस की 1-2 सीट है जो राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे आरएलडी की कितनी सीट देख रहे हैं? आरएलडी की 1 सीट मिलेगी, आरएलडी की 8 सीट ले लेगी। यानी 19 सीट जो दी गई हैं, एक तरफ 11 एक तरफ 7, 18 सीट हो गई है ना टोटल। 18 सीट में से आप बता रहे हैं टोटल 1 उधर 2 उधर 3 सीटें जा सकती हैं ये। और भाजपा के पास कितनी आ सकती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी बाकी पास 75 से 76 सीट आएंगी। 75 से 76 सीटें भाजपा के पाले में आएंगी। भैया आपने सुना जनता को सियासी चौक पर हमारे साथ पटेल नगर में, तो यहाँ ना तो रहे बड़े मियाँ ना रहे छोटे मियाँ, सिर्फ और सिर्फ मोदी मियाँ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।